भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्षा मेरी छोटी बहन सरीखी सरोज पांडे जी, मंच पर आसीन महिला मोर्चा की 3 पूर्व अध्यक्षाएं आदरणीय मृदुला सिन्हा जी, आदरणीय माया सिंह जी, आदरणीय किरण महेश्वरी जी, संसद में मेरी वरिष्ठ सहयोगिनी नजमा आपा और इस सभागार में उपस्थित मेरी ज़्यादा बहनें और थोड़े भाइयों, आज हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण है और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी का क्षण है कि मेरी छोटी बहन सरोज पांडे आज महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद के दायित्व का पदभार ग्रहण कर रही हैं। सरोज जी के पुराने दायित्वों का वर्णन यहाँ इंदिरा शर्मा जी ने किया और उन सभी दायित्वों से आपको अवगत कराया जो वो इससे पहले निर्वहन कर चुकी हैं। लेकिन मैं उनके दायित्वों को तो दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगी, पर व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर कुछ बताना चाहूँगी। हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, संकटों से जूझने की क्षमता रखने वाली और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने वाली व्यक्तित्व का नाम है सरोज पांडे। बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया, बहुत जल्दी सीढ़ियां चढ़ी और यहाँ तक पहुंची, लेकिन अहंकार छू नहीं गया और बहुत लो प्रोफाइल होकर के काम किया। जो मिला उसमें संतोष, जो नहीं मिला उसका कभी गिला नहीं किया। इसीलिए हमें लगा कि वो परफेक्ट व्यक्ति हैं जिन्हें ये बड़ा दायित्व सौंपा जा सकता है और राजनाथ जी ने ये जिम्मेदारी उन्हें दी। आज राजनाथ जी के पास समय कम है, हम लोगों ने विलंब से ये कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने जितना समय हमारे लिए रखा था वो कार्यक्रम की शुरुआत में देरी होने के कारण कट गया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि उनको जाना है। लेकिन जब हम यहाँ आने से पहले हम उनके कमरे में बैठे थे तो उन्होंने कहा, आप लोग आ गए हैं, बहनों के बीच में बहनें बोलें। तो मैंने कहा, हाँ, आपको बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए बुलाया है। उसके बाद जब हम यहाँ दीप प्रज्वलन कर रहे थे तो एक दूसरी बहन किरण महेश्वरी जला नहीं पा रही थी, तो उन्होंने कहा, ये आग नहीं लगा पाएगी। मेरी तरफ देख के कहा, आग केवल यही लगा सकती है। पर आपने देखा होगा कि मैंने और राजनाथ जी ने इकट्ठे दीप प्रज्वलित किया था। मैंने कहा, हाँ, मैं और आप इकट्ठे ही लगा सकते हैं, मैं अकेली नहीं लगा सकती। और मैं आपको याद दिलाऊं, ये हुआ जब राजनाथ जी पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इनके मन में एक बहुत बड़ा ये भाव उभर रहा था कि हम आरक्षण अगर दे नहीं पा रहे हैं, कानून नहीं बन पा रहा है, देश में संसद से पास नहीं हो पा रहा है 33% का, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में तो दें, हम संगठन में तो दें। और उन्होंने अपने एक राष्ट्रीय उद्बोधन में, जो अध्यक्षीय उद्बोधन था नेशनल एग्जीक्यूटिव का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें कहा कि इस काम के लिए मैं एक कमेटी गठित करता हूं और मुझे उसकी अध्यक्षा घोषित कर दिया। काम कठिन था, लेकिन मुझे खुशी है कि जो मेंबर्स मेरे साथ थे, हमने 1.5 महीने में रिपोर्ट उन्हें सौंप दी और 3 महीने के अंतराल पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। जो अगली कार्यकारिणी हुई उसमें वो रिपोर्ट पारित हो गई और संयोग से उसी समय राष्ट्रीय परिषद भी थी और संविधान में संशोधन पारित हो गया और हर इकाई पर 33% का आरक्षण मिले, इसका प्रावधान पहली राजनीतिक पार्टी है भाजपा जिसने किया। उसी का परिणाम है कि आज 120 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनती है। मैं नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ और उसमें 40 महिलाएं सदस्य होती हैं। 40 महिलाएं, 40 महिलाओं की 40 की पदाधिकारी की संख्या होती है, उसमें से 13 महिलाएं सदस्य पदाधिकारी होती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है कि 13 महिलाएं राष्ट्रीय पदाधिकारी होंगी, 40 महिलाएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य होंगी। यह दीगर बात है कि इस बार मेरा उनसे झगड़ा हुआ कि 13 महिलाएं तो उन्होंने रखी, वो कम कर ही नहीं सकते, लेकिन महामंत्री के नाम पे कन्नी काट गए। और मैंने उनसे कहा
जिस समय सूची आई तो मैंने कहा देखिए 13 को तो आप कम नहीं कर सकते, आप ही का दिया हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपके कार्यकाल में आपने तय किया और तब से लगातार एक महामंत्री महिला होती आ रही है। मेरे बाद में सुमित्रा महाजन हुई, माया सिंह हुई, किरण महेश्वरी हुई। अब आप ही के नए कार्यकाल में महिला महामंत्री नहीं है। कहा दीदी दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत तो हमेशा रहती है। बोले क्या? मैंने कहा पुरुषों का पेट कभी भरता ही नहीं, कितने भी दे दो। जब 80 की कार्यकारिणी होती थी, 80 की कार्यकारिणी, तब 27 पदाधिकारी होते थे। उन 27 में से 3-4 तो महिलाएं होती ही थी, तो 22-23 पुरुष होते थे। अब जो हमने प्रावधान किया उसमें 27 तो उनको दे ही दिया है, क्योंकि 40 में से 13 महिलाएं होती हैं, 27 उनके हो गए और 80 के 80 पुरुष हो गए। हम ऐसा संविधान संशोधन लाए थे कि हमने नंबर बढ़ा दिया था, तो उनको उनमें से जो कटता था वो भी हमने उनको दे दिया। नए प्रावधान के अनुसार 80 पुरुष होते हैं कार्यकारिणी में और 27 पदाधिकारी होते हैं। लेकिन मैंने कहा उनका पेट तब भी नहीं भर रहा, आप 9 के 9 बना रहे हैं पुरुष। तो मैंने कहा देखिए मैं इसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगी राजनाथ जी, मैं आज से कर रही हूँ आपसे, झगड़ा करूंगी आपसे। तो मैं सबके सामने कह रही हूँ कि मैंने उनसे झगड़ा किया कि आपने हमको दर्शनी दीवा पोस्टें तो 13 दे दी, लेकिन महामंत्री नहीं दिया, इसकी आप असहमति नोट कर लीजिए। अभी हमारे यहाँ शुरुआत की सरोज जी ने 2014 के मिशन की। 2014 बहुत सामने है, मगर 2014 से पहले 2013 में भी कम से कम और 5 राज्यों के, ऐसे राज्यों के चुनाव होने हैं जहां या तो भाजपा सत्ता में है या सत्ता में रही है। कर्नाटक का चुनाव तो चल रहा है, लेकिन और 5 राज्यों के होने हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और झारखंड। ये 5 राज्यों के चुनाव तो 2013 में ही होने हैं, और हो सकता है 2014 वाला चुनाव भी 2013 में हो जाए। इसलिए ये मिशन 2013-14 कहें। अगर मिशन 2014 कहेंगे तो लगेगा कि लंबा है अभी टाइम। ये मिशन 2013-14 है। 2013 में तो ये 5 चुनाव होने ही हैं, और हो सकता है लोकसभा का चुनाव भी हो जाए। सरोज जी ने अपने ऊपर जो दायित्व पाया उसका तो बता दिया कि हम मिशन 2014 में लग जाएंगे, मीन्स मिशन 2013-14 में लग जाएंगे। बहुत नाजुक समय में उन्हें जिम्मेदारी मिली है। लेकिन राजनाथ जी, जो मैंने बात आपसे कही थी कि हमने आपको सुनाने के लिए बुलाया है, वो सच थी। ये तो लग जाएंगी, सारी जगह महिलाएं लग जाएंगी, महिला मोर्चा के लोग लग जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अभी से कहना चाहूँगी, क्योंकि कर्नाटक का अनुभव बहुत अच्छा नहीं आया है, ये चारों राज्य ऐसे हैं जहाँ संगठन भी अच्छा है, जहाँ सरकार भी रही है। अभी से वहाँ के संगठन के लोगों को आप कह दीजिए कि अगर आप महिलाओं की अच्छी संख्या लिस्ट में लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारी लिस्ट वापस कर दूंगा, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते राजनाथ जी, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास महिला नेतृत्व उपलब्ध नहीं है। 50% का आरक्षण हमारे सभी राज्यों ने, जो भाजपा शासित हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए किया। इसलिए जनपद अध्यक्षाएं महिला हैं, जिला पंचायत की अध्यक्षाएं महिला हैं, नगर पालिकाओं की चेयरमैन महिलाएं हैं, और नगर निगमों की महापौर महिलाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि निर्वाचित आपके पास उपलब्ध हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जीतने वाली महिला उपलब्ध नहीं है। ये सब चुनाव जीत कर आए हुए महिला हैं जिनका मैंने नाम लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय लिस्ट आ जाती है, फिर विनेबिलिटी की बात, दूसरी तीसरी बात हो जाती है। अगर आप पहले से आगाह कर देंगे, चाहेंगे तो हम ये कि बिना कानून के हम 33% दे सकें, लेकिन अगर 33% नहीं भी दे सकते तो एक अच्छी संख्या महिलाओं की हम चुनाव में उतारें, इन चारों राज्यों के चुनाव में भी, झारखंड के चुनाव में भी, और आगे लोकसभा में भी उसकी नींव पड़े। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमने आपको आज बोलने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, और जो सुनाया है उसका आशीर्वाद आप देकर जाएंगे, ये विश्वास लेकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और पुनः सरोज पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।